हेलो साथियों। हम जो बाल विकास की 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, उस 50 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 टॉपिक के वीडियो जो 50-50 क्वेश्चन के थे वो पूरे हो गए और ये तीसरा टॉपिक है। तो तीसरे टॉपिक का जो नाम है वो है बाल विकास का सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत टॉपिक का नाम है। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें थोड़ा सा जो प्रश्नों का लेवल है वो थोड़ा सा कठिन स्तर का है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप उनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा पहले पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ता है, बाद में अंगूठे से तथा तर्जनी से सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ने लगता है, तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह जो क्या निकट से दूर के सिद्धांत को दर्शाता है, क्या सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत को दर्शाता है, क्या मस्तक बोधमुखी को दर्शाता है, क्या निरंतरता को दर्शाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य से विशिष्ट। यानी कि बच्चा जो पहले था सामान्य प्रकार से वस्तुओं को पकड़ता था, फिर वो विशिष्ट रूप से वस्तुओं को पकड़ना सीख गया। तो इस सिद्धांत का नाम हो गया सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी बच्चों में विकास की गति एक समान होती है, तो ये तो गलत हो गया, एक समान नहीं होती। विकास परिपक्वता का परिणाम है, ये भी गलत हो गया। विकास वंशानुक्रम और वातावरण के अंतर्क्रिया का परिणाम है, ये उत्तर सही है। वातावरण का प्रभाव केवल जन्म के बाद शुरू होता है, तो ये भी गलत है। अगला प्रश्न है तीसरा, एक बालक की शारीरिक आयु तो 8 वर्ष है, लेकिन उसकी भाषा और सामाजिक क्षमताएं समान आयु के बच्चों से अधिक विकसित है। यानी कि बच्चा है 8 साल का, लेकिन उसकी जो सामाजिक दक्षताएं हैं वो उसके समान जो 8 साल के बच्चे हैं उनसे कहीं अधिक है। तो यह किस तथ्य को दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है, विकास के सभी क्षेत्र समान गति से बढ़ते हैं, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, विकास जैविक प्रक्रिया या वृद्धि और विकास समान है। तो वृद्धि और विकास समान है तो गलत हो गया। विकास केवल जैविक प्रक्रिया, ये भी गलत होगा, क्योंकि अभी पढ़ा था कि जो विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव है, तो केवल जैविक वाला गलत। विकास के सभी क्षेत्र समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये भी गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इसी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण वो बच्चा दूसरे बच्चों से अलग है। अगला प्रश्न, विकास एकीकृत प्रक्रिया है का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? केवल एक क्षेत्र का विकास दूसरे क्षेत्र से स्वतंत्र होता है, विकास के विभिन्न आयाम परस्पर संबंधित होते हैं, मानसिक विकास शारीरिक विकास से स्वतंत्र है, या सामाजिक विकास का सीखने से कोई संबंध नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कि विकास के विभिन्न आयाम जो है वो परस्पर संबंधित होते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा उदाहरण मस्तकोद्मुखी विकास को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? मस्तक अधोमुखी, यानी कौन सा जो इन चारों में से उदाहरण है वो मस्तक अधोमुखी विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? पहला है, बच्चा पहले उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, बच्चा पहले सिर गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ और पैरों पर, बच्चा पहले पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, बच्चा पहले लिखना और फिर पकड़ना सीखता है। तो लिखना और ये पकड़ना सीखने की तो बात ही नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा अगला जो है पैरों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उंगलियों वाला भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चा पहले सिर गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर धड़ और शरीर पर। तो ये हमारा जो सिद्धांत है मस्तक अधोमुखी सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निकट दूर यानी कि प्रोक्सिमोडिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा होती है, विकास की दिशा निकट से दूर की ओर में जो होती है वो शरीर में केंद्र से बाहर के अंगों की ओर होती है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ये सिर से पैर वाला सिर पदाभिमुख हो जाएगा, पैर से सिर वाला कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। बाहरी अंगों से केंद्र की ओर, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति पहले बाहर
बाहर उसकी वृद्धि होगी फिर अंदर होगी, पहले अंदर वृद्धि होगी फिर बाहर होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि दो बच्चों को समान शैक्षिक अवसर दिए जाए फिर भी उनकी उपलब्धियां अलग हो तो इसका उचित कारण क्या है? तो इसका उचित कारण एक ही है, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता। बाकी ये केवल वाले दोनों गलत और विकास की अनुपस्थिति तो गलत है ही। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास और वृद्धि के बीच सही अंतर बताता है? वृद्धि गुणात्मक है और विकास मात्रात्मक है, तो ये तो गलत होगा। जबकि वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक, ये गलत। वृद्धि मुख्यतः मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास व्यापक और गुणात्मक परिवर्तन को शामिल करता है, तो ये सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। दोनों पूर्णतः समान अवधारणा गलत है, केवल शारीरिक परिवर्तन गलत है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक यह मानता है कि प्रत्येक बच्चा अलग गति से सीखता है और उसी अनुसार गतिविधियां देता है, तो वह किस सिद्धांत को लागू कर रहा है? क्या वो परिपक्वता के सिद्धांत को लागू कर रहा है? तो ये तो गलत है। अगला देखते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, मस्तक अधोमुखी विकास या स्थिरता? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नता, कि जिसको जो आता है उसको उसी तरह से वो प्रश्न दे रहा है। अगला है, बाल विकास में परिपक्वता और अधिगम का संबंध किस कथन से अच्छी तरह स्पष्ट होता है? परिपक्वता और अधिगम में संबंध, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो गलत। उसके बाद में केवल अधिगम विकास पर निर्धारण करता है, गलत। तो उत्तर सी इसका सही हो जाएगा। सी क्या है? परिपक्वता क्षमताओं के लिए जैविक आधार देती है और अनुभव अधिगम उन्हें विकसित करने में मदद करता है, यह सहायता करता है। अगला है, यदि किसी बच्चे का भाषा विकास तेज है, यदि किसी बच्चे का भाषा विकास तेज है लेकिन मोटर विकास अपेक्षाकृत धीमा है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? बच्चे का विकास असफल है, तो ये तो गलत है। भाषा विकास तो तेज है लेकिन मोटर विकास धीमा है, तो क्या विकास असफल है? तो ये गलत हो गया। विकास के सभी आयामों की गति समान नहीं होती। भाषा विकास मोटर विकास को रोकता है, विकास केवल वातावरण से निर्धारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जो विकास है वो सभी आयामों की गति उसकी भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है, बाल विकास में निरंतरता का सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? तो जो निरंतरता का सिद्धांत, विकास में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, तो गलत। विकास अचानक एक चरण में पूरा हो जाता है, गलत। विकास समय के साथ क्रमिक रूप से चलता है, ये सही उत्तर है इसका, सी। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन बाल विकास के संदर्भ में गलत है? विकास बहुआयामी है, तो ये तो सही है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये भी सही है। अगला है, विकास की गति प्रत्येक अवस्था में समान रहती है और विकास वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित होता है, तो वंशानुक्रम वातावरण से प्रभावित भी होता है। विकास बहुआयामी भी है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है, लेकिन विकास की जो गति है वो प्रत्येक अवस्था में समान नहीं रहती, कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो हम देखते हैं कि जो शुरुआत के 1-2 साल है उसमें बहुत तेज़ी से विकास करता है, लेकिन फिर उसका विकास धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बाद फिर वो जैसे 13 साल का है 12 साल का होता है, फिर उसमें अचानक विकास तेज होता है। तो जो बाल्यावस्था है उसमें जो विकास की गति होती है वो धीमी पड़ जाती है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो विकास की गति है वो प्रत्येक अवस्था में समान नहीं रहती, मतलब यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक बच्चा किसी कौशल को सीखने के लिए जैविक रूप से तैयार नहीं है, अत्यधिक अभ्यास के बावजूद वह कौशल अपेक्षित स्तर तक नहीं सीख पाता है, तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है? तो देखो, ये परिपक्वता की भूमिका है कि वो बच्चा उस कौशल को सीखने के लिए अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल अनुकरण, सामाजिक अधिगम, नैतिक विकास, ये गलत हो जाएंगे। अगला है, बाल विकास में क्रमबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? क्रमबद्धता का, बच्चा सामान्यतः बैठने से पहले दौड़ना सीखता है, तो ये तो गलत है। पहले बैठना सीखता है फिर दौड़ता है। बच्चा सामान्यतः दौड़ने से पहले चलना सीखता है, हाँ ये सही है। अगला है, बच्चा लिखने से पहले निबंध लिखता है, तो गलत। पहले तो यही लिखेगा ना, आ अनार का, इस तरह से निबंध कहाँ से लिखेगा। बच्चा हमेशा सभी कौशल एक साथ सीखता है, तो ये भी गलत, सभी कौशल एक साथ कहाँ सीखता है। तो उत्तर इसका बी वाला सही है कि बच्चा सामान्यतः दौड़ने से पहले चलना सीखता है। अगला प्रश्न,
यदि वातावरण बच्चे को पर्याप्त पोषण, सुरक्षा और सीखने का अवसर नहीं देता है तो वंशानुगत क्षमता के बावजूद उसके विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विकास की संभावनाएं प्रभावित होगी, या बच्चा निश्चित रूप से समान स्तर प्राप्त करेगा या केवल बच्चे की ऊंचाई प्रभावित होगी। अभी हमको प्रश्न को पहले समझना है। बच्चे को पर्याप्त पोषण, सुरक्षा और सीखने का अवसर नहीं देता है, वातावरण नहीं देता है, तो वंशानुगत क्षमता के बावजूद विकास की संभावनाएं प्रभावित हो सकती है। उसके अंदर भले ही वो बहुत अच्छे वंश का हो, बहुत अच्छा, लेकिन उसको अच्छा पोषण, सुरक्षा और अवसर नहीं मिलेंगे तो उसकी जो विकास की संभावनाएं हैं वो प्रभावित होने लगेगी। अगला प्रश्न है, बाल विकास को बहुआयामी कहने का आधार क्या है? कि जो बाल विकास है वो बहुआयामी क्यों है? इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो गलत। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक आदि आयाम शामिल होते हैं तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें केवल भाषा का विकास होता है, गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं एक ऑप्शन क्या है, इसमें केवल नैतिक परिवर्तन हो जाते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा? बी वाला, कि इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक आदि आयाम शामिल होते हैं। अगला है, किस परिस्थिति में शिक्षक विकास के सिद्धांतों का सबसे प्रभावी उपयोग कर रहा है? 4 हमको परिस्थितियां दी है तो हमको ये बताना है कि कौन सी परिस्थिति में जो शिक्षक है वो बाल विकास के सिद्धांत को सबसे प्रभावी रूप से लागू कर रहा है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाकर, तो ये तो गलत है, एक तरीके से नहीं पढ़ सकते सब बच्चे। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देकर, ये भी गलत है, तेज बच्चों पर ध्यान नहीं देना है तो जो नहीं सीख रहे हैं वो नहीं सीखेंगे। बच्चों की विकासात्मक अवस्था और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण करके, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाकर, तो ये भी गलत होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा सी वाला, यानी कि बच्चों की विकासात्मक अवस्था और व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए शिक्षक बच्चों को अध्यापन कार्य कराए। अगला है, विकास पूर्वानुमेय है लेकिन पूर्णतः निश्चित नहीं। इस कथन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी कि विकास का पूर्वानुमान लगा तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा सकते। विकास पूरी तरह यादृच्छिक है। विकास सामान्य क्रम का अनुसरण करता है लेकिन गति और उपलब्धि में भिन्नता हो सकती है। सभी बच्चे बिल्कुल समान तरीके से विकसित होते हैं, तो ये भी गलत है। विकास को प्रभावित करने वाला कोई कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि विकास सामान्य क्रम का अनुसरण करता है लेकिन गति और उपलब्धि में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न, यदि किसी बच्चे को बार बार असफल होने की बजाय उसकी क्षमता के अनुसार चुनौती दी जाए और प्रोत्साहित किया जाए तो शिक्षक मुख्यतः किस बात को ध्यान में रख सकता है? तो वही बात है व्यक्तिगत भिन्नता और विकासात्मक तत्परता। ये केवल वाले तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा है लेकिन सामाजिक समायोजन कमज़ोर है, इससे क्या स्पष्ट होता है? हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सामाजिक रूप से वो पिछड़े हुए बोल सकते हैं, उनको सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं। किसी के भी सामने बोलेंगे तो हकलाने लगेंगे, घबराने लगेंगे, हाथ पैर धूलने लगेंगे, तो ये उनका सामाजिक समायोजन नहीं है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई बीमारी है, केवल उनका सामाजिक समायोजन कमज़ोर है, इसलिए वे किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि सामाजिक समायोजन कमज़ोर लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, या संज्ञानात्मक विकास अच्छा है? तो सभी विकासात्मक क्षेत्र समान होते हैं, तो ये समान अगर होते हैं तो यहाँ अच्छा है तो यहाँ भी अच्छा होता, तो ये गलत हो गया। विकास के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से विकसित होते हैं। संज्ञानात्मक विकास असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। सामाजिक विकास का कोई महत्व नहीं है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि विकास के विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से विकसित होते हैं। हो सकता है उसका संज्ञानात्मक विकास पहले हो गया हो, सामाजिक विकास बाद में होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस तरह से ये प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, विकास की विभिन्न क्षेत्र अलग अलग गति से विकसित होते हैं, ये हो गया प्रश्न का उत्तर था। वंशानुक्रम संभावनाएं देता है। वंशानुक्रम क्या देता है? संभावना देता है और वातावरण उन संभावनाओं को आकार देता है। यह कथन किस दृष्टिकोण के निकट है? वंशानुक्रमवाद, वातावरणवाद, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण या केवल परिवारवाद? तो ये है अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण। मतलब अंतःक्रियात्मक मतलब इसमें वातावरण की भी भूमिका होगी और वंशानुक्रम की भी भूमिका होगी। अगला प्रश्न, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है?
हर बच्चे से समान समय में समान उपलब्धि की अपेक्षा करना, तो ये गलत। विकासात्मक क्रम को समझकर उचित अवसर देना, ये सही हो सकता है। कमज़ोर बच्चे को कम अवसर देना, ये भी गलत। और केवल उम्र के आधार पर क्षमता तय करना, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न है, यदि किसी बच्चे की वर्तमान उपलब्धि कम है तो विकास के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षक को उसकी वर्तमान विकासात्मक स्थिति और सीखने की संभावनाओं का आकलन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। उसकी तुलना केवल सबसे तेज बच्चे से करना भी गलत है और उसकी गतिविधियों को अलग रखना भी गलत है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन बाल विकास के सिद्धांतों का सर्वाधिक व्यापक निष्कर्ष है? विकास केवल जैविक प्रक्रिया है, गलत। विकास केवल शिक्षा का परिणाम है, गलत। विकास एक निरंतर बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम की भूमिका होती है, और ये डी वाला भी गलत है। अगला प्रश्न, तो ये हमारे 50 प्रश्न थे बाल विकास के। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम 50-50 MCQs 3 सब्जेक्ट के शुरू कर चुके हैं। 3 सब्जेक्ट के कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट है हमारा बाल विकास, तो बाल विकास के 50 प्रश्न सुबह 7 बजे आपको मिल जाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। हिंदी पेडोलॉजी, अभी हमने हिंदी पेडोलॉजी शुरू करा, हिंदी पेडोलॉजी के 50 प्रश्न आपको शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और एक और विषय आपका EVS, तो EVS के प्रश्न आपको 8 बजे, शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये टाइम है, सुबह 7 बजे बाल विकास सुबह, और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी पेडोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम हिंदी की व्याकरण शुरू कर देंगे। उसके बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो इससे क्या होगा कि हमको भी और वीडियो बनाने के लिए अंदर से मोटिवेशन आएगा, तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएंगे और इस यूट्यूब चैनल पर उनको अपलोड करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में सहायता मिल सके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।